हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कहानी सपना शादी का पार्ट 62। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो नव्या और नुपुर है वो दोनों बैठ के अपने रूम में बातें कर रहे होते हैं, और जो छोटी गुड़िया है उसको, जो नव्या है वो नीचे देखे दीदी को आ गई होती है और दादी को कान में बोल के आ गई होती है ना कि प्लीज़ आप कर देना ना थोड़ी बहुत बात शादी की, ताकि जो भी हो सब मतलब कंफर्म हो जाए ना। तो दादी भी यही चाह रही होती है, इस वजह से उन्होंने कॉल पे भी नहीं बताया होता ना नुपुर के पापा को कि भाई शादी के बारे में। और अभी मतलब सारे एक साथ है तो कम से कम अब डिसीजन जो भी हो, मतलब हाँ या ना जो भी हो, सब मिल के साथ में बैठ के करे ना। तो इस वजह से दादी ने ऐसा मतलब कह के वो आ गई होती है, और दादी ने भी ऐसा ही सोचा होता है। तो फिर बाद में जो नव्या है वो आके रूम में बैठ गई होती है ना। तो ऐसे ही दोनों बातें बातें कर रहे होते हैं। तो जो नुपुर है वो कहती है मुझे ना तुम्हारे साथ कुछ अच्छी मतलब पूरी प्रॉपर बात करनी है। तो कहती है हाँ तो करो ना, हूँ मैं यहाँ पे। तो फिर नव्या ऐसे बोलती है ना, तो नुपुर कहती है कि अरे नहीं, मतलब हम दोनों अपनी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी चल रही है ना, तुम्हें जो भी लग रहा है ना, वो प्लीज़ मुझे बताओ, और हम उसको मिल बांट के क्लियर करते हैं ना। हम ऐसे कितने दिन ऐसे लड़ते रहेंगे हैं। तो कहती हम कहाँ लड़ते हैं। वो कहती लड़ते नहीं है तो क्या, तू हर बात मेरे से छिपा लेती है। अब मैं हूँ कि फिर ऐसे में रह जाती हूँ कि ठीक है भाई, इसे कोई बुरा नहीं लगा, कुछ नहीं लगा, प्लीज़ मुझे बताओ ना जान, प्लीज़ बता दो। तो ऐसे कर फिर जो नुपुर है वो ऐसे मतलब घुटनों पे आ जाती है और उसको ऐसे पकड़ के बोल रही होती है ना। तो कहती है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होगा। कहती अभी भी देखो तुम बातें छुपा रही हो, मुझे प्लीज़ क्लियर जो भी तुमने सोचा ना वो चीज़ें सारी बता दो। जो भी तुम्हें दिमाग में चलती है ना, जो भी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आती है, ख्याल आते हैं, जो भी आते हैं वो मुझे प्लीज़ बता दो, ताकि मैं समझ सकूँ ना इस चीज़ को कि क्या करना चाहिए मुझे आगे, मुझे क्या चीज़ में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, या फिर मुझे में क्या कमी है जो वो मैं सुधार सकूँ ना। और मैं भी तुम्हें वो सारी बातें बताऊँगी जो मेरे दिल में आती है, जहन में आती है, और फिर उस चीज़ों को तुम सुधार लेना, तभी जाके हमारा सही चलेगा। वरना हम क्या कर पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। हाँ इतना लड़ लुड़ा के, इतना मर मुरा के हमने, इतने तांत्रिक वगैरह डॉक्टरों वगैरह के मतलब मुंह देखे उनके, इसके चक्कर में हमने क्या क्या नहीं किया है अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए। और अब फिर हम दोनों ही ऐसा करेंगे तो फिर हमारी लाइफ कैसे चलेगी जान। हाँ प्लीज़ हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे करके फिर बाद में नुपुर कह रही होते हैं तो नव्या कहती ठीक है। तो ऐसे वो फिर बाद में वो कहती है कि अच्छा बताओ मुझे क्या क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो वो कहती है कि मुझे मुझे ये चल रहा है कि जो तुमने बोला था ना मतलब पापा को कि मैं ऐसी बच्ची हूँ, तो मेरे को दिल पे लग गई थी। तो ऐसे मतलब मेरे को कुछ नहीं आता, और तुमने जब ऑफिस से आते टाइम भी बोला था, तो इस वजह से मेरा मूड मतलब माइंड सब चेंज हो गया ना, इस वजह से कि मुझे कुछ करके दिखाना है। तो मैं ऐसे वाला मानो या ना मानो, पर शायद शायद तक मेरे में वो चीज़ घुस गई है ना, एक ईर्ष्या की तरह, एक मतलब द्वेष होता है ना जो, उसकी तरह घुस गई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें ये चीज़ दिखाऊं कि मैं भी कर सकती हूँ, मतलब ऐसे वाला। तो इस वजह से मैं कुछ कर रही थी, ऐसा काम सीख रही थी, सब कुछ करना चाह रही हूँ ना। तो कहती जान देखो मेरी आंखों में, वो मैंने जस्ट मजाक में बोला था, उसका बुरा नहीं मानते। और दूसरी बात कि हाँ ठीक है तुम सीख रही हो ना, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर मुझे दिखाने के लिए मत सीखो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम में वो काबिलियत है, तुम सीख सकती हो, तुम अच्छा कर सकती हो, ये मुझे पता है, पक्का पता है। मैं ऐसे मजाक में भले ही बोल दूँ, पर कसम से मुझे पता है कि तुम्हारे में वो जिज्ञासा होती है ना जो काम करने की, सब चीज़ें सीखने की, वो तुम में है, मैंने देखी भी है वो अलग सब चीज़ें। पर मेरे को मत दिखाओ, तुम दुनिया को दिखाना है कि तुम कुछ कर सकती हो, बस ऐसा वाला। बाकी मेरे को क्या दिखाओगी तुम, है मुझे तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ़ हूँ ना मैं तो ऐसे करके फिर बाद में उससे बातें कर रही होती ना। तो नव्या कहती है गलती हो गई अब नहीं करूँगी। तो ऐसे करके फिर वो उसको ऐसे हक करती है ना। तो कहती अच्छा सुनो देखो, मेरे मन में भी आता है कि तुम बच्ची जैसी हो, माइंड तुम्हारा बच्चा जैसा है, तो वो मैं अब नहीं लाऊंगी। मतलब तुम हो अच्छी हो, समझदार हो, पर तुम्हारी जो क्यूट क्यूट हरकतें हैं ना ये मुझे प्यारी लगती है, इसलिए मेरे से बच्चा निकल जाता है। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगी। तो फिर बाद में जो नव्या कहती नहीं ठीक है अच्छा लगता है। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें सच में बुरा लगता है अगर मेरा बच्ची बोलना, या फिर मेरे हर बात में तुम्हें ऐसे बच्चों वाला ट्रीट देना, या फिर तो मैं नहीं करूँगी ऐसा। फिर मैं प्रॉपर तुम्हें ऐसे जो बड़े वाले होते हैं ना वैसे ही करूँगी, ठीक है। तो कहती नहीं ऐसी बात नहीं, मुझे अच्छा लगता है, सच में अच्छा लगता है दिल से। तो कहती कसम से बोलो, वरना फिर मैं फिर कहूँगी तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कहती नहीं नहीं अच्छा लगता है मुझे, पर ज़्यादा नहीं, ओवर नहीं होना चाहिए, बस लिमिट में रहो तो ठीक है। तो ऐसे करके दोनों मतलब प्यार से सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं ना हर चीज़ का, जैसे सभी कपल को ऐसा ही करना चाहिए, लड़ लुड़ा के क्या करना। तो ऐसे करके फिर बाद में वो दोनों बड़े प्यार से ऐसे अपने जो मसले होते हैं वो सुलझा रहे होते हैं। और उधर जो उसके पेरेंट्स वगैरह होते हैं ना सारे वो बैठे होते हैं। तो दादी बात छेड़ देती है
दादी कहती है भाई कि चलो भाई ये मेरे को हो रहा है, अभी बीमारियाँ चल रही है, सब कुछ मतलब पूरी बात कर देती है ना कि मेरे तो ऐसे फेफड़े वेफड़े ख़राब है, तो क्या आपकी राय है, सब मुझे बताएं ज़रा कि क्या आपका मतलब डिसीजन है। तो ऐसे करके बोल के वो शांति से बैठ जाती है आराम से। बैठी तो पहले होती पर मतलब सांस चैन की सांस लेके ऐसे आराम से रिलैक्स हो जाती है कि भाई अब तुम्हारी जो भी राय देनी है, जिसको भी देनी है, आराम से दो। तो ऐसे करके फिर उसके जो नुपुर के पापा है वो कहते हैं मैं तो इससे, मेरे को तो कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं तो ऑलरेडी नुपुर को बोल चुका था, पर नुपुर ने शायद मना कर रही है कि नव्या मना कर रही होगी। नहीं, नव्या की तरफ से तो हाँ। तो कहती वो दोनों है कहाँ जिस दोनों की वजह से ये झगड़ा क्या मतलब हो रहा है, अपना वार्तालाप चल रहा है, वो दोनों है कहाँ आखिरकार। तो उसके भैया कहते हैं रूम में। तो कहती अच्छा बुला के लाओ उनको। तो कहती अच्छा ठीक है मैं जाता हूँ। तो ऐसे करके बाद में भैया वहाँ से उठते हैं और सीधा उनके रूम के बाहर जाके नॉक नॉक। तो कहती हाँ कौन। तो कहती अरे मैं हूँ यार, तो मैं सब तुम दोनों को नीचे बुला रहे हैं। तो कहती अच्छा ठीक है आ रहे हैं। तो ऐसे करके फिर बाद में वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं और सीधा उनके मतलब जो दादी का रूम होता है ना वहाँ जाके ऐसे खड़े होते हैं ना। तो कहती बैठो बेटा। तो कहती हाँ। तो कहती बैठो बेटा नीचे बैठो। तो कहती कहाँ बैठे, जगह दिख रही है हमें। तो कहती अरे अच्छा रुको मैं कुछ लाता हूँ ना। तो ऐसे करके भैया जाते हैं। तो कहते अरे रुको भैया मैं लेके आता हूँ। तो ऐसे करके फिर नव्या है ना वो चेयर लेके आ जाती है और वहाँ पे रख देती है ना, क्योंकि सोफे पूरे भरे हुए होते हैं ना। तो कहती अच्छा ठीक है। फिर ऐसे ही दोनों बैठ जाते हैं ना। तो कहती कितना अजीब लग रहा है, तुम लोग सब मतलब सोफे बैठो, दादी के बेड पे बैठे कोई, मैं हम इधर बैठे, पापा एक काम करें आप इस पे चेयर पे बैठे, मैं वहाँ जा रही हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में वो बेड पे चली जाती है ना दादी के पास में। तो नूपुर तो वहीं बैठी रहती है, वो किसे उठाए ना वहाँ से, तो ऐसे बैठी रहती है ना। तो फिर उसके पापा कहते कि बेटा तुम्हें नहीं लग रहा कंफर्टेबल तो तुम यहाँ पे आ जाओ। तो कहती कि नहीं ठीक है मैं ठीक हूँ। तो ऐसे करके फिर वो कहती अच्छा बात आगे बढ़ाएं, क्या हुआ हमें क्यों बुलाया। तो कहती अरे वो क्यों बुला नहीं सकते तुम लोगों को। कहती नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, पर मतलब क्यों बुलाया वो कारण जानना था ना। तो कहती अच्छा ठीक है, वो दादी कह रही थी ऐसा ऐसा, तो तुम दोनों अपनी राय बता दो। तो कहती जी हम क्या बोले आपके बड़ों के बीच में है। तो कहती नहीं बेटा ऐसी बात नहीं है, बड़े कहाँ से, बूढ़े कहाँ से, बच्चे कहाँ से, वो सब एक है, पर अगर तुम दोनों की राय हो तब जाके हम आगे बात बढ़ाए ना। तुम्हारी हाँ नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ के क्या कर लेंगे भाई, बच्चों की खुशी के अलावा हमारी खुशी किस में है, जिसमें तुम्हारी खुशी है ना उसमें ही हमारी है। तो नूपुर कहती मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके वो नीचे गर्दन कर लेती ना। तो फिर नव्या कहती मुझे भी नहीं है कोई भी। तो कहती अरे नहीं प्रेशराइज होके हम नहीं कह रहे तुम लोगों को, आराम से अपने दोनों एकदम डिस्कशन कर लो सब चीज़ का कि करनी है या नहीं करनी, तो फिर आगे बात बढ़ाए ना। तो फिर नव्या एक मतलब नूपुर की तरफ देखते हैं, तो नूपुर भी फिर नव्या की तरफ देखते हैं, तो दोनों इशारों में कहते थे ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में दोनों हंसने लग जाते ना। तो सारे घर वाले कहते ओए होए अब तुम दोनों की ओके। तो जब मियाँ बीवी राजी, अरे नहीं 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 गलत हो गया ये, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं। ऐसे करके उसके पापा चुप हो जाते ना। तो कहती कैसे बोले फिर। तो कहती अरे बीवी बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी। कहती या ये बात हुई। तो ऐसे करके सारे हंसने लग जाते ना। तो फिर बाद में उसकी जो दीदी होती है ना वो कहती चलो भाई अब मैं तो ससुराल जा नहीं। तो उसकी जीजू कहते क्यों क्यों भाई क्यों भाई। तो कहती अब क्या मेरी बहन की शादी हो रही है तो मैं क्यों जाऊँ भाई, हैं ये भी तो आपकी बहन की शादी हुई थी तब आई थी कि नहीं आई थी, तो अब मैं भी तो यहीं अपने पियर में रहूँगी ना, इतने दिन हो गए वैसे मेरे को रहे हुए। तो कहती अच्छा ठीक है भाई अब तुम्हें रहना है तो उसमें क्या दिक्कत है, पर फिर मैं तो जाना पड़ेगा मेरे को, तो मेरा तो ऑफिस भी है, मेरे तो घर वाले भी है। तो कहती अच्छा मेरे नहीं लगते हो। तो कहती नहीं नहीं लगते हैं, पर अब तुम यहाँ बोल रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ ना उसमें। तो ऐसे करके दोनों बातें करने लग जाते ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते अरे रुको तो सही, एक मिनट रुको तो सही, हमारी तो राय ले लो पहले, इन दोनों की होगी तो क्या हम इंसान नहीं है। तो कहती क्या मतलब पापा आप क्या मना करने वाले हो क्या। वो कहती ना ऐसा मैं गंदी जबान ऐसी थोड़ी निकालूंगी अपनी। तो कहती फिर क्यों ऐसे चुप करवा रहे हो सबको, अब हाँ है ना आपकी तो फिर क्या पूछना आपसे। तो कहते अरे नहीं पर मुझे कुछ सब कुछ डिसाइड तो करना है ना, क्या करना क्या नहीं करना। तो कहती वो आप अपने अपने देखो, अब हमें नहीं पता, हमारी तो खुशियाँ हो गई है काफ़ी है। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके जो दी और जीजू ऐसे उठ के नूपुर को और ऐसे हक कर रहे होते ना नव्या को कि ओए होए बधाई हो बधाई हो। तो फिर सारों को याद आता है कि चलो बधाई तो दे इनको सबको। तो आपस में सब ऐसे गले मिल रहे होते हैं कि बधाई हो आप, ऐसे हो मतलब शादी हो जाएगी, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे करके बड़ी खुशी का माहौल होता है ना। तो फिर उसकी दादी भी काफ़ी खुश होती है, वो कहते अरे बात तो मैंने की है, सब मुझे क्यों नहीं दे रहे बधाई बधाई। तो कहते अरे आप तो दादी है आपको बाद में मिलेगी, थोड़ी देर रुक जाओ। तो ऐसे करके फिर बाद में जो नूपुर है वो उसके पास आती है, कहती दादी बधाई तो आपको बनती है, आपकी वजह से ही तो सब कुछ हो पा रहा है। तो कहती नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तुम दोनों नहीं मिलते तो मेरी वजह से कहाँ आ जाती हैं। तो कहते अरे पर आपने तो इतना सपोर्ट किया ना स्टार्टिंग से लेके अभी तक, इतना हमें मतलब कभी आपने ऐसा तक नहीं बोला कि ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं बोला ना कभी भी। तो ऐसे करके धीरे धीरे बातें कर रही होती ना। तो ऐसे नूपुर बातें करते करते रोने लग जाती है ना। तो नव्या देख लेती है, कहती अरे तुम रो क्यों रही हो। दादी कहती ये रो रही है। तो कहती हाँ देखो ना। तो ऐसे करके फिर बाद में नूपुर ऐसे आंसू अपने पूछते हैं ना। तो नव्या आ जाती है उसके पास और ऐसे उसके आंसू पहुँच के कहती कि रो क्यों रही हो। तो कहती नहीं खुशी के आंसू है तो तुम नहीं समझोगे। कहती अच्छा मुझे नहीं है खुशी कोई। तो कहती नहीं मतलब है खुशी पर
खुशी के आंसू छोड़ना। तो ऐसे करके फिर बाद में पूछ के साफ करके ऐसे बैठ जाती ना दादी के पास में। दादी कहती है अरे मेरी पागल छोरी है, ऐसे करके उसके सर पे ऐसे हाथ फेरती है और कहती है कि बेटा ऐसे रोते नहीं, खुशी के माहौल में है। अब तो भाई तैयारियां बनती है, क्यों नहीं, क्यों भाई सब रेडी हो ना, अब मेरे लिए क्या क्या ला रहे हो फिर। तो कहते अरे तो अभी तो डेट वेट थोड़ी फिक्स हुई है, जो डेट फिक्स हो गई है आप इतनी जल्दी सामान मंगवा रहे हो, अभी थोड़ा दिन रुक जाओ, खर्चे पानी थोड़ा पैसा इकट्ठे होने दो। तो कहती पैसा इकट्ठे करने तुम्हारे तो हो जाते हैं भाई, कहाँ से पैसे इकट्ठे करने हैं तुम्हें। तो कहती हाँ तो भी थोड़ी बहुत तो तैयारियाँ करनी पड़ेगी ना, हर चीज़ सोच समझ के करेंगे, अच्छी धूमधाम वाली करेंगे, ऐसे थोड़ी कर देंगे नॉर्मली कि भाई चलो हो गए मंदिर में फेरे लिरवा दिए बस ख़त्म काम कहानी, ऐसा थोड़ी होगा, बहुत अच्छी तरीके से हुआ था। ऐसे करके नव्या के पापा कहते हैं ना, तो नव्या कहती हाँ ना पापा, मैं फिर घोड़ी पे चढ़ूँ या गधे पे। तो कहते तेरे लिए तो गधा ही ठीक है। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो कहती क्या यार पापा। तो कहते हाँ तो तूने ही ऑप्शन दिया है, मैंने थोड़ी बोला, तू डायरेक्ट ऐसे ही बोलती है ना कि मेरे लिए घोड़ी वगैरह तैयार कराओ, ऐसे ही बोलना चाहिए था ना, ऐसे थोड़ी बोले थे कि भाई घोड़ा है गधा। तो अब तूने 2 ऑप्शन दिए तो मेरे को जो अच्छा लगा वही बोला ना मैंने तो। तो ऐसे करके हंसने लग जाते ना। तो कहती अच्छा ठीक है, तुम दोनों की घोड़ी पे निकालेंगे बारात, ठीक है। तो कहते दोनों की कैसे निकालेंगे। कहते दोनों मिल के आ जाएंगे, फिर एक काम करेंगे अपना जो बुक करेंगे ना वहीं पे ऐसे ऐसे कर लेंगे। तो ऐसे करके बातें करने लग जाते ना, सारी फ्यूचर की मतलब सोचने लग जाते ना। तो नूपुर कहते अरे शांति शांति भाई, अभी तक बाद में कर लेना, जो आपका जो भी करना है डेट वेट निकलवाओ पहले अच्छे से। फिर बाद में करना, थोड़ा टाइम भी दो हमें भी, थोड़ा बहुत अच्छे से मैनेज होने दो। कहती हाँ हाँ हो जाएगा धीरे धीरे बेटा, इतने टेंशन नहीं लेते, शादी तुम्हारी है हमारी नहीं है। तो कहती हाँ तो तभी तो मुझे ही होगी ना टेंशन, आपको थोड़ी होगी। तो ऐसे बोल के फिर बाद में नूपुर है वो ऐसे बैठी होती ना, तो नव्या कहती मुझे बधाई नहीं दोगी। तो कहती किस लिए। तो कहती कि मेरी शादी फिक्स हुई है आखिरकार। तो कहती हाँ तो तुम मुझे नहीं दोगी। वो कहती किस लिए। तो कहती अच्छा मेरी शादी फिक्स नहीं हुई। तो कहती हाँ हुई तो है। तो कहती फिर तो दोनों की बधाई बनती है ना। तो कहती हाँ तो बधाई हो, ऐसे करके हैंड शेक करती है ना। तो कहती क्या बस इतना था, सबको तो हक किया, सबने तुम्हें हक किया, तुम बस मुझे ऐसे हैंड शेक करके बधाई दे दोगी। तो कहती हाँ तो हमारे तो ऐसे ही होता है। तो कहती ओहो आप कैसे होता है, तभी यहाँ पे हक कौन कर रहा था। तो कहती वो तो ऐसे अपने मतलब भाई बहनों को सबको कहता था, तुम क्या मेरी बहन थोड़ी हो जो मैं तुम्हें करूँगी। वो कहती छी 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 बहन बोलना भी नहीं कभी। तो कहती अच्छा ठीक है भाई नहीं बोलते हैं, पर फिर बधाई तो बनती है ना हमारी। तो कहती अरे दे तो दी ना, अब क्या अब की हमारी जान लोगी। तो कहती ना जान की हमें क्या ज़रूरत है यार, बधाई दे दो बस काफ़ी है। तो ऐसे बोल के बातें कर रहे थे ना दोनों। तो फिर जो उसके भैया होते हैं वो कहते अरे नव्या थोड़ा इधर आना, बाहर आना थोड़ा सा। तो फिर उसके भैया ऐसे बुलाते ना, तो कहती जी भैया क्या हुआ। तो कहते अरे इधर आना थोड़ा सा। तो ऐसे करके भैया उसको बाहर बुला लेते ना। तो कहती कि हाँ भैया क्या हुआ, क्या हुआ, कोई सीरियस बात है कि क्या हुआ। तो कहती अरे हाँ सीरियस है ना, थोड़ा नूपुर को भी बुला। तो कहती अच्छा ठीक है बुलाती हूँ। तो ऐसे करके कहती कि नूपुर इधर आना भैया बुला रहे हैं। तो ऐसे करके बाद में नूपुर आ जाती है, कहती हाँ भैया क्या हुआ। तो कहती अरे वो सुनो ना तुम लोग। कहती हाँ बोलो। तो कहती सुनो क्या, बोलो क्या, चलो निकलो यहाँ से। तो कहती क्या मतलब। तो कहती अरे जाओ ना ऊपर जाओ, तुम अपनी बधाइयाँ बांटो वहाँ पे, ऐसे खुसर फुसर क्या तुम हमारे साथ लगे हो, चलो निकलो। तो ऐसे करके भैया उनको बाहर धक्का वक्का मार के फिर अंदर आ जाते ना। तो कहती कि क्या हुआ बेटा, कुछ सब ठीक है। तो कहती हाँ हाँ पापा बिल्कुल ठीक है। ऐसे करके भैया उनको सबको कह देते ना कि कोई ना वो तो ऐसे ही बाहर बैठे हैं ऐसे करके। तो सब समझ तो जाते ही, कहते अच्छा चल चलो ठीक है। तो ऐसे करके फिर बाद में भैया भी ऐसे सबके साथ में गप्पे लड़ा रहे होते हैं। तो कहते अरे भाई इतना खुशी का माहौल है, कोई मिठाइयाँ शिठाइयाँ कहाँ गई भाई। तो उसकी मम्मी कहते अरे मेरे तो दिमाग से निकल गया। तो ऐसे करके नव्या के पापा को कहती कि अरे आप भी अच्छी अच्छी याद दिलाते हो, अभी आई मैं। तो ऐसे करके जल्दी से जाके किचन से लेके आ जाती ना मिठाई वगैरह सबको देती हो कि तेरे वो दोनों कहाँ गई, उसे भी तो देनी है ना मिठाई। तो उसके भैया जो है वो कहते वो तो मिठाई अपनी खा लेगी खुद ही, तो आप अपनी चिंता करें। तो ऐसे करके उसको दे रही होती ना। और उधर जो नव्या है ना वो ऐसे उसके मतलब रूम में चली जाती ना, तो नूपुर भी उसके पीछे पीछे। तो कहती हाँ अब तो दे दो बधाई। तो कहती हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल यार, बधाई क्यों नहीं देंगे यार, कैसी बात कर रही हो तुम, तुम्हें नहीं देंगे तो किसे देंगे बधाई हैं। तो ऐसे करके नूपुर बोलते बोलते उसके पास आ जाती है और उसको ऐसे मतलब उसके फेस को ऐसे पकड़ के उसके होठों में ऐसे किसी करने लग जाती है, और उसको ऐसे एक हाथ से कमर से फिर ऐसे मतलब रब करने लग जाती है ना उसको। तो कहती क्या कर रही हो। तो कहती बधाई दे रही हूँ और क्या। तो कहती ऐसे देते बधाई। तो कहती हाँ ना तुम्हारे ऐसे हैंडशेक करके देते हैं ना बधाई, तो हमारे ऐसे ही देते हैं, हमारा ऐसा ही होता है। तो कहती ओहो बढ़िया है ये स्टाइल अच्छी है, चलो फिर हमारे भी ऐसे ही अपना लेते हैं। तो ऐसे करके वो भी फिर उसको वापस से किस करने लग जाते हैं ना। कहती कि देखो हमारे भी ऐसे ही देते हैं बधाई। तो दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार से मतलब हंसने लग जाते हैं और फिर बाद में हक कर लेते ना। तो कहती हाय राम कितनी मुश्किलों के बाद में ये चीज़ फिक्स हुई ना। तो कहती मुश्किलें कौन सी, तुमने ही किया था ड्रामा सब कुछ। कहते अच्छा मैंने किया था है, अभी भी लड़ना है वापस मुझसे। तो कहती ना सॉरी सॉरी सब मेरी गलती है बस। तो कहती अच्छा वैसे बताओ ना तुम भैया का और तुम्हारा क्या प्लान था। तो कहती भैया का और मेरा हाँ, बताओ तो, पर भैया मुझे मारेंगे तो। कहती नहीं मारते, बताओ ना प्लीज़, अब तुम मुझे छुपा रही हो ना।
पर मुझसे तो सारी बातें निकलवा ली, अब तुम क्या छुपा रही हो? तो कहती बताऊँ तुम्हें? तो कहती हाँ ना बताओ ना। तो कहती जब मतलब पापा ने बोला था ना उससे पहले मेरे को भैया ने कॉल कर दिया था। कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ भैया ने कॉल कर दिया था और मतलब उन्होंने बोला था कि जब पापा तुम्हें कुछ कहे ना मतलब इस शादी के बारे में तो तुम ऐसे ऐसे बोलना, तो इस वजह से बोला था। कसम से मैंने मेरे मन में ये विचार नहीं था। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ सच्ची भैया ने फ़ोन कर दिया था ऑलरेडी मेरे को और ऐसे बोला था कि तुम ऐसे बोलना और कॉल वो नहीं कट करेगी, देखना पापा आते ही वो ऐसे सुनने की। मुझे पता है, मैं मेरी बहन को बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ऐसे करके वो नूपुर पूरी डिटेल बता रही होती ना कि भैया ने मुझे ऐसे ऐसे फंसाया था, तुम्हारे इस वजह से हमारी लड़ाई वगैरह हो गई है, शादी भी इतना कैंसिल हुई वरना कब का ही फाइनल हो जाती। तो कहती पर भैया ने ऐसा क्यों किया क्यों? तो कहती इसलिए कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी वो फीलिंग्स आई ना, वो चाहते थे शायद तुम इम्प्रूव हो इस वजह से। मेरे लिए तो तुम जैसी हो वैसी ठीक हो, पर भैया चाहते थे कि तुम थोड़ा सा मतलब अपने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी आनी चाहिए उसको थोड़ा सा मतलब महसूस करो ना, तो इस वजह से भैया ने ऐसा बुलवाया था मुझसे। तो कहते तो मुझे तो बता देना था ना। तो कहते अच्छा तुम्हें बता देती तो तुम्हें वो चीज़ कैसे मतलब महसूस होती कि मैंने ऐसे बोला, कभी मैं फ्यूचर में बोल दिया। तो इस वजह से भैया चाह रहे थे कि थोड़ा सा तुम अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए, बस इतना चाहते थे। मैं तो नहीं चाहती थी भैया। तो कहती अच्छा तो फिर तुम क्यों यार, मैं तुमसे लड़ ली ना, है ना, सॉरी अब भैया से लड़ूंगी, अभी रुको तुम, अभी भैया की बैंड बजाती हूँ मैं। तो ऐसे करके नीचे आने लगती है ना तो नुपुर उसको ऐसे उसका हाथ पकड़ लेते और ऐसे पीछे से हक कर लेते ना। कहती पागल हो, अभी कहाँ चली, बाद में बोल देना, जब जब फ्री हो ना तब बोल देना, अभी तो अपना टाइम है यार। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ ना अभी भैया से बाद में लड़ लेना, अभी मैं हूँ ना इधर। तो कहती ओह तो नहीं जाना चाहिए? तो कहती ना बिल्कुल भी ना। तो ऐसे करके उसको सीधा कर लेते ना और कहती ऐसे मुझे छोड़ के कहाँ चली भाई तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? तो कहती क्यों भाई, मुझे किस बात की शर्म आए? तो कहती कि ऐसे छोड़ के अपने आशिक को कौन जाता है भाई, हैं बीच में? तो कहती बीच में क्या मतलब, मैं क्या रूम में छोड़ के जा रही हूँ क्या, सीढ़ियों पे थोड़ी छोड़ के जा रही हूँ, मुझे बीच में छोड़ के? वो कहती अरे पर मैं हूँ इधर, थोड़ी देर मेरे साथ टाइम स्पेंड कर लो क्या? वो कहती हाँ तो क्या टाइम स्पेंड किस लिए करना? तो कहती कि अरे तो यार मैं चली जाऊँगी ना आज। वो कहती अच्छा तो मुझे यहीं छोड़ के जा रहे हो क्या? ठीक है फिर मैं पापा को बोल के आती हूँ मुझे नूपुर लेके ही नहीं जा रही हो। कहती क्या मतलब तुम चल रही हो हमारे साथ? तो कहती हाँ तो पापा ने बोला तो था इसलिए तो ड्राइवर को वापस भेज दिया। तो कहती अच्छा मतलब ड्राइविंग तुम करोगी? तो कहती हाँ नहीं तो तुम कर लेना। तो कहती नहीं मुझे तो आती नहीं। तो कहती फिर तभी तो ड्राइवर को वापस भेजा ना। तो कहती हाँ तो पापा कर लेंगे ना। तो कहते अच्छा पापा एक पैर से कैसे करेंगे बताना जरा। तो कहते अरे यार सॉरी सॉरी दिमाग से निकल गया, इसका मतलब तुम चल रही हो, ए बल्ले बल्ले मज़ा आ गया रे। तो ऐसे करके कूदने लग जाते ना। तो कहते धीरे धीरे हमारी कहीं यहाँ से तुम जो ये छत है ना उसको ना गिरा दो नीचे। तो कहती क्या मतलब? तो कहते हाँ ना जोर से कूद रही हो यार, गिर जाएगी हमारे, हम बोधे घर के हैं इंसान। क्या कर रही हो तुम? तो कहती यार इतना घटिया मजाक, मैं इतनी मोटी भी नहीं हूँ ना ही मैं इतनी भारी हूँ कि तुम्हारा घर भी गिर जाए मेरे कूदने से। खुशी है यार, खुशी का थोड़ा तो मेरे को जश्न लेने दो ना। तो कहती ओहो तो ले ले, अच्छा है ले ले, मैं चलती हूँ फिर। तो कहती हाँ हाँ अब तुम जाओ चाहे तो। तो ऐसे करके उसका हाथ छोड़ती हूँ। कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ तो जाओ ना अब नीचे, अब कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे यहाँ रुकने का, चलो निकलो। ऐसे करके निपुर मतलब बेड पे लेट जाती ना। कहती हाय हाय मज़ा आ गया रे। ऐसे करके वो लेट के कहती कि पहले बतानी चाहिए थी ना ये खुशी, तो यार ऐसे मेरे से छुपा के क्या यार, कैसे लोग हैं। ऐसे करके फिर वो ऐसे बोल रहे होते ना, बड़बड़ कर रही होती। तो जो नव्या है ना वो गेट बंद करके वापस अंदर आ जाती है। कहती क्या था तुम नीचे नहीं गई? तो कहती ना। तो कहती क्यों? तो कहती बस ऐसे ही। तुम यहाँ अकेले मेरे बेड पे अकेले क्या करोगे? अकेले क्या करता है इस पे, कोई इंसान क्या करता है, सोता ही तो है। तो हाँ तो मैं भी सो जाऊँगी। तो कहती अच्छा यहाँ पे सोने के लिए आई हो? कहती हाँ तो कहती अरे यार तुम तो कुछ समझती भी नहीं हो मेरी भाषा, मुझे बोलती रहती हो बच्ची बच्ची। खुद का पता है, खुद बहुत छोटी बच्ची हो, इतनी सी प्यारी सी बच्ची हो, इतनी मोटी नहीं हुई तुम अभी, मुझे बोलती रहती हो पागल सी। ऐसे करके फिर बाद में वो बेड पे आ जाती है और उसका ऐसे मतलब उसके ऊपर आ जाती है ना। तो कहती क्या कर रही हो? तो कहती क्या क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं बस बता रही हूँ कि बेड का कुछ और भी यूज़ होता है। तो कहती ना माता जी माफ़ करें। अभी पता है ना फिर बाद में आपको बीच में ही जाना पड़ेगा। तो कहती हाँ ना यार ये तो एक तो ये शादी की डेट पंडित जी को बोलना थोड़ा जल्दी निकलवाए। तो कहती ठीक है अभी बोल के आती हूँ। तो ऐसे करके ऊपर उठ के वहाँ से भाग जाते ना। तो कहती क्या यार अभी थोड़ी जाना था, बाद में पूछना था, अभी तो पंडित भी घर नहीं आया। तो कहती अरे आ जाएगा तुम टेंशन ना लो। तो ऐसे करके फिर बाद में वो वहाँ से नीचे उतर जाती है ना। और फिर बाद में जो नव्या है वो भी धीरे धीरे उसके पीछे पीछे आ जाती है और वहाँ पे आके बैठ जाती है ना। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा तुम कहाँ चले गई थी, मिठाई वगैरह तुम्हारी, लो लो लो। तो ऐसे करके फिर बाद में वो डिब्बा होती है ना दोनों को अपने उनके हाथों में दे देती है कि लो तुम खा लो। तो ऐसे करके फिर जो नूपुर है ना वो उसको खिला रही होती है कि लो तुम खाओ। तो कहती नहीं तुम खा लो पहले। तो कहती अरे तुम खाओ ना। तो ऐसे करके तुम कर रहे होते ना। तो उसके भैया कहते अरे एक दूसरे को खिला दो, क्या तुम लगा रखा है? तो कहती हाँ ये सही आइडिया। तो ऐसे करके फिर दोनों एक दूसरे को खिलाते ना। तो कहती ये हुई ना बात, वाह रुको एक सेल्फी तो बनती है। तो ऐसे करके फिर फोटो ले रहे
रहे होते ना ऐसे दोनों खिलाते टाइम में, कहते क्या यार भैया कैसे जमाने वाली फ़ोटो खिंचवा रहे हो। तो कहते हाँ अच्छे लग रहे, चुपचाप बकवास मत कर, मोमेंट है, मोमेंट चाहिए होते हैं, ये क्या पुराना ज़माना नया ज़माना क्या होता है, सब मोमेंट होते हैं, ठीक है ना। ऐसे बोल के नव्या को चुप करा देते हैं। तो फिर बाद में वैसे पिक लेके वो कहती ये वही ना बात आई, कितनी शानदार आई है ना पापा देखना। तो ऐसे करके पापा को दिखा रहे होते हैं, वो कहते हाँ बहुत अच्छी है। तो ऐसे करके उसके पापा और कहते हैं कि चलो फिर हम चलें तो फिर। तो कहती हाँ ठीक है चलते हैं। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके पापा कहते कि अरे पर आप तो परेशान हो जाओगे, ऐसे मेरी चेयर को ऐसे करना पड़ेगा ना। तो कहते अरे तो इसमें क्या बड़ी बात है, मैं नहीं हूँ क्या, आपको कुछ लगता नहीं हूँ क्या, समधी बन गए हैं इतने करीबी, वो भी अब तो क्या ही है, मैं करता हूँ। तो ऐसे करके फिर बाद में उसके पापा व्हील चेयर को ऐसे खुद धक्का मार के ऐसे ले जा रहे होते ना, और फिर बाद में गाड़ी के पास ले जाते और ऐसे गाड़ी के पास में ऐसे सहारा देके, वो नहीं होती वो पकड़ने वाली, उसको क्या बोलते हैं, गुड्डी जैसी होती है ना वो पकड़ने वाली, ऐसे उसको पकड़वा के मतलब पापा को गाड़ी में बैठा देते ना, और खुद भी बैठ जाते और कहते ठीक है हम जा रहे हैं ना, बाद में मिलते हैं। तो ऐसे करके दोनों निकल जाते हैं। तो नव्या कहती ये किधर से लगे दोनों पापा लोग। तो कहती पता नहीं, मुझे नहीं पता। तो ऐसे करके कहती मम्मी ये किधर गए। तो कहती अरे कहीं घूमने गए हैं वो, तो छोड़ो ना तुम क्यों। तो कहती अच्छा ठीक है हम भी जाएँ फिर घूमने कहीं। तो कहती ठीक है तुम्हें जाना तो जाओ। तो उसकी दीदी कहती मैं भी चलूँगी। तो कहती अच्छा आपकी गुड़िया को कौन रखेगा। तो कहती क्या, तो इसके पापा रख लेंगे, हम चलते हैं। तो उसके पापा कहते मैं भी चलूँगा साथ में, मैं क्यों रखूँ। तो कहते अच्छा ठीक है पीछे वाली डिग्गी में डाल दो। तो ऐसे करके नव्या आगे निकल जाती ना। तो कहती डिग्गी में डाल दो, जब खुद के बेटी होगी ना तब पता चलेगा, डिग्गी में डाल दो इसको, बड़ी आई। तो कहती देखा 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 माँ की केयर जग गई ना, अब तो रहो यहाँ पे चुपचाप। तो कहती उसकी मम्मी कहती क्या लड़ रहे हो, मैं हूँ ना, हमारी नानियाँ इसकी क्या मर गई क्या कहीं। तो कहती क्या बोल रहे हो यार मम्मी। तो कहती हाँ तो फिर हम रख लेंगे, थोड़ी देर ही तो का ये तो बात है, एक काम करो तुम ये बोतल ठीक करके चली जाओ, इसमें मतलब वो कर लो ना दूध स्टोर, तो फिर बाद में हम, ताकि तुम लेट भी हो जाओ तो भी कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसे बोल के उसकी मम्मी कहती है ना, तो फिर बाद में वो दूध को लेके मतलब उसमें फ्रिज में रख के आ जाती है ना वापस उसकी मम्मी, और कहती है अब तुम जा सकते हो ठीक है। तो ऐसे करके भैया नुपुर नव्या उसकी दीदी और उसके जीजू सारे मतलब कहते कि भाई चलो भाई आज तो मस्ती बनती है। तो ऐसे करके मतलब वो 5-6 ही निकल जाते हैं वहाँ से और सीधा चले जाते हैं मतलब जहाँ पे उनको घूमना होता है। ऐसा नहीं है वो मतलब मॉल की तरफ चले जाते हैं ना कि चलो कुछ शॉपिंग ही करेंगे, अच्छे से घूम के आएंगे, मज़े करके आएंगे ना। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं। तो फिर बाद में जो नव्या है वो कहती चलो चलो यार मॉल ही चलते हैं, हम तो कहीं दूसरी तरफ नहीं चलेंगे, उससे मज़ा आएगा, गेम खेलेंगे आज तो पक्का, हम उधर चलेंगे, स्नो वाला नहीं होता क्या वो, उसमें चलेंगे। तो कहती अभी इस टाइम पे। तो कहती हाँ ना, अरे यार सब कॉस्ट्यूम वगैरह होता है उनका खुद का, हमें क्या दिक्कत है, हम चलेंगे। तो ऐसे कर बाद में वो सारे वहाँ से निकल जाते हैं ना, मतलब मॉल के अंदर पहुँच जाते हैं। फिर बाद में ऐसे ही पहुँचते ही जल्दी से एंट्री वगैरह अपनी करते हैं, और फिर बाद में चेकिंग वेकिंग करवाते हैं ना वो स्टार्टिंग में, वो करवा कर वो के अंदर चले जाते हैं। फिर बाद में वो कहती चलो भाई गेम एरिया साइड चलते हैं। तो उसके भैया कहते कहाँ बच्चों जैसे। तो कहते अरे भैया चलो तो सही यार, आप हमेशा बड़े बड़े बन के रहते हो, चलो आज आपको बिल्कुल ऐसी फीलिंग दिलवाएंगे ना जो मतलब बच्चों का जहन होता है ना बिल्कुल निस्वार्थ वाला, वो खुशी दिलवाएंगे आपको, चलो। ऐसे करके भैया का हाथ पकड़ के लेके चले जाते हैं ना। तो उसकी दीदी और सारे जाते हो, कहती मेरे से तो नहीं होगा भाई इतना, तुम लोग ही करो। तो ऐसे करके उसके जीजू और सारे कर रहे होते हैं, और जो उसकी दीदी होती है ना वो वीडियो बना रही होती है सबका, जैसे वो कूदना जंपिंग वाला नहीं होता, वो ऐसे कूद रहे होते हैं ऊपर से, वो कहते अरे लग जाएगी ध्यान से ऐसे करके कूद रहे होते ना। तो नव्या कहती कि हम साथ में कूदे। तो नुपुर कहती यार साथ में कैसे यहाँ पे। तो कहती अरे कुछ नहीं होता, तुम्हारे भैया भाभी है ना, और मेरे भी दीदी जीजू है, तो कुछ नहीं होता चलो। तो कहती अरे यार पर फिर भी। तो कहती अरे भैया तो है ना। तो कहती अरे यार छोड़ो ना तुम, क्या भैया कुछ नहीं बोलते। तो भैया कहते अरे मैं कुछ नहीं बोलूँगा जाओ। तो ऐसे करके भैया हंसने लग जाते ना। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों जाते, दोनों साथ में ऐसे एक दूसरे को हक करके कूद जाते ना। तो ऐसे रस्सियों में वो नहीं आते, वो कूदते कूदते ऐसे रबड़ वाले होते हैं उसमें से कूदते कूदते फिर वो ट्यूब वाले होते हैं उसमें जाके गिर जाते ना। तो कहते हाय राम मज़ा आ गया। तो ऐसे करके दोनों उठते पर उठा ही नहीं जा रहा होता ना, तो एक दूसरे के ऊपर होते हैं ना। तो फिर बाद में वो ऐसे उसकी आंखों में देखने लग जाती है ना नव्या। तो नुपुर कहती उठना भी है, हमारा घर नहीं है ये। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर दोनों ऐसे उठ जाते ना, उठ के साइड में निकल जाते ना। तो एक दूसरे को देख नहीं रहे होते हैं। तो उसकी दीदी कहती ये दोनों को शर्माना पता नहीं ख़त्म कब होगा ना। वहाँ पे तो बड़े साथ घूमती थी हैं शादी में वगैरह में, और जब मेरी लड़की हुई थी तब तो जब पता नहीं था हमें, तब तो बड़े ऐशो आराम किए तुमने हैं, अभी आती है शर्म तुम्हें। तो कहती क्या करे दीदी, अब तो सबको पता है ना, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है यार। तो उसकी दीदी कहती है अच्छा ठीक है बहुत हो गई फॉर्मेलिटी, हम भी तो साथ में ऐसे ही होते ना। तो कहती अच्छा तो आप भी बैठो ना दीदी एक बार आप भी। तो कहती नहीं अभी डिलीवरी हुई है ना, तो अभी इतना नहीं कर सकती। तो कहते अच्छा ठीक है आप बैठो शांति से, और वीडियो अच्छी बनाना, फोटोज़ भी अच्छी लेना ठीक है ना, वरना मैं फिर कुटूँगी आपको। तो कहती कुटाई लगाएगी तू मेरी हैं। तो कहती हाँ तो आखिरकार छोटी बहन हूँ क्यों नहीं कर सकती भाई। ऐसे करके फिर वो हंसने लग जाते ना। तो उसकी दीदी कहते चल जा चाहे मस्ती करनी है तो कर ले। तो जो नव्या वो कहती अच्छा हम स्नो में जा रहे हैं ठीक है। तो कहती स्नो में क्यों जाना। तो कहती प्लीज़ यार दीदी जाने तो ना। तो कहती अरे बीमार हो जाओगी। तो कहती
यार दीदी एक तो आप माँ मत बनो यार, दीदी हो दीदी बन के रहो, मैं जा रही हूँ। ऐसे करके जाने लगते हैं तो नूपुर उसको रोक लेती है, कहती बीमार हो जाओगी पागल। तो कहती हाँ तो मैं अकेली नहीं जा रही, तो मैं भी लेके चल रही हूँ, साथ में बीमार होंगी चलो। ऐसे करके दोनों चली जाती ना। तो उसके भैया कहते हैं अच्छा ठीक है दीदी मैं जाता हूँ, आप दोनों यहीं पर रुको, वरना वो कहीं कुछ कर ना लेना, उल्टा सीधा बीमार ना हो जाए। तो कहते अरे नहीं होते हो, जाने दो ना, तुम इधर आओ, तुम कहाँ वहाँ पे तुम्हारे जीजू के साथ में रहो, जीजू अकेले अकेले फिर रहे हैं वो देखो। तो वो कहते अच्छा ठीक है। तो फिर वो भैया होते हैं ना, वो जीजू के साथ में आ जाते हैं कि जीजू को कहते कि आप क्या यहाँ पे घूम रहे हो। तो कहते अरे वो मुझे वो बहुत पसंद आ रहा है, खेलें क्या। तो कहते अच्छा ठीक है। तो कहते यार बच्चे लगेंगे पर हम, तो वो नहीं होता जो ऐसे मतलब बैल जो वो वीडियो गेम नहीं होता जिसमें ऐसे बैठ के करते हैं ऊपर कोई भी ऐसे एक मतलब बना होता है गाय जैसे, वो बना नहीं होता, उसके ऐसे सींग पकड़ के ऐसे उसे करते हैं, और बाइक वाला भी होता है। तो ऐसे करके उसके जीजू कहते हैं ना इस पे चलेंगे। तो ऐसे करके वो दोनों अब कहते यार ऐसे शर्म आ रही है मेरे को, पर क्या करें चले। तो कहती हाँ ना चलते हैं। तो ऐसे करके फिर वो वहाँ पे पैसे देके फिर वो अंदर चले जाते हैं। तो उसकी दीदी वहाँ से देख के इतना हंस रही होती है, कहती बाप बन गए पर अभी तक बाप वाले बच्चों वाली हरकतें गई नहीं है इनकी। तो ऐसे करके बैठ के हंस रही होती है ना उनको ऐसे देख के। तो फिर बाद में जो उसके भैया होते हैं ना वो कहते चलो जीजू बैठो, हिम्मत कर लो यार, अब क्या ही है बैठ जाओ। ऐसे करके दोनों बैठ जाते। फिर बाद में वो जो वो होता ना वो कहते यार आप लोग टूट जाएगा ये। तो कहती अरे नहीं टूटता, पैसे ज़्यादा दिए ना, इसी वजह से बाहर बहस करके आए हम, तू चुपचाप बिठा। ऐसे करके दोनों बैठ के ऐसे मस्तियाँ कर रहे होते हैं, ऐसे गेम खेल रहे होते हैं ना। तो उधर उसकी दीदी हंस रही होती है, हाय राम है कितने मतलब पागल है ना। वहाँ पे अलाउ नहीं होता ना एक्चुअली, मतलब 14-15 साल के वही बच्चे खेल सकते हैं, पर वो बड़े बड़े मतलब पैसे ज़्यादा दे के कर लिया होता है ना उन्होंने। तो फिर बाद में वो थोड़ी देर में ऐसे कर के फिर बाहर आते हो तो यार जीजू सच में मज़ा आ गया ना। वो कहते हाँ साले साहब बिल्कुल मज़ा तो आ गया यार। तो ऐसे करके हंस रहे होते हैं ना। तो उसकी दीदी उनको देख के इतना हंस रही होती है कि हाय राम कैसे बच्चे बन रहे हो हैं, अभी पापा बन गए, थोड़ा तो शर्म कर लो। तो कहती क्या यार तू भी ना थोड़ी मस्ती नहीं करने दे रही इतना, एक तो हम वहाँ मीटिंग में इतना इन्वॉल्व रहते हैं, एक तो पता नहीं ये खुशी पता नहीं मिलती नहीं। आज नव्या को सब थैंक यू जाता है, वो अभी तक आई नहीं है क्या। तो कहती अभी कहाँ, उसका तो बहुत लंबा टाइम है, चलो हम कुछ खाने ही चलते हैं इस मस्त। तो कहती ठीक है चलो। तो ऐसे करके वो चले जाते हैं ना। और उधर जो नव्या और नुपुरा वो दोनों ही अंदर चले गए होते हैं ना, उनका कॉस्ट्यूम वगैरह उनको पहना दिया, तो उनकी बारी नहीं आई होती ना अभी तक। तो थोड़ी देर में ऐसे उनकी बारी आ जाती ना। तो फिर बाद में वो ऐसे उनको नहीं बोलते, उसको चंपू जैसा होता है ना वो चलने के लिए बर्फ़ में, तो वो उनको दोनों को दे देते ना। और इतनी ठंड होती है हाय राम सच में ठंड लग रही है, कसम से बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ऐसे करके वैसे करी होती ना। तो नुपुर कहती देखा आपने बोला था पहले कि ठंड लगेगी, उधर इतना बर्फ़ है, ठंड नहीं लगेगी तो क्या लगेगी है, चलो हम वापस चलते हैं। तो कहती क्या अब आ गए हैं तो करेंगे। तो कहती अच्छा ठीक है भाई, स्नो राइड करनी है इनको बड़ी। तो कहती हाँ ना तो करनी है ना, चलो खींचो मुझे जल्दी। तो ऐसे करके उस पर बैठ जाती है। कहती ऐसे थोड़ी होता है, ये दोनों साथ में चलते हैं। कहती नहीं मुझे बैठा के खिंचाओ तुम ऐसे। ऐसे करके आए राम उसको नूपुर को खिंचवा रही होती है ना। तो नूपुर कहती यार मैं एंजॉय करने आई हूँ या तुम्हें करवाने आई हूँ। तो कहती हाँ करवाने आई हूँ, चुपचाप खींचो। तो ऐसे करके नव्या को खींच रही होती है ना। कहती चलो ठीक है खींचते हैं। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे बड़े प्यार से उसका ऐसे खींची जा रही होती है ना। तो उसका जो वहाँ पे वो होता है ना, वो खड़े रहते हैं वो जो संभालने वाले, वो कहते हैं कि मैम ऐसे नहीं होता है ऐसे होता है। वो कहते हाँ हमें पता है, पर क्या करें इनकी ख्वाहिश है तो करनी पड़ेगी, आप अपना काम करें। ऐसे करके फिर बाद में जो नव्या है ना उसको थोड़ी थोड़ी मतलब अब गर्मी आ रही होती है पर फिर भी ठंड लग रही होती है, तो ऐसे कर रही होती है। तो जो नुपुर है ना उसको ऐसे हाथ से पकड़ के खड़ी कर देती हो, कहती चलो खड़ी हो। तो कहती अरे मैं फिसल रही हूँ, सही पकड़ो, मैं फिसल रही हूँ, सच्ची फिसल रही हूँ, सच में सही पकड़ो ना यार। तो ऐसे करके वो उसको ऐसे कमर से पकड़ के अपने पास खींच लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे हक करके। तो कहती क्या हुआ इतनी ठंड लग रही है। तो कहती हाँ फिसल जाती पर मैं गिर जाती। तो कहती नहीं गिरती ना, मैं पकड़ रखा था। तो कहती फिर भी गिर जाती। तो कहती नहीं गिरते, ये जूते ऐसे हैं नहीं गिरते इसमें, ठीक है। ऐसे करके फिर बाद में उसको ऐसे पकड़ के रखती है ना। तो कहती ये ठंड लग रही है, ज़्यादा लग रही है, चले। तो कहती नहीं अभी साथ में वो वाला करती चलो। तो ऐसे करके उसको खींच के ले जा रही होती ना। कहती अरे सच में गिर जाओगी तुम, वापस रुक जाओ यार, ऐसे क्या कर रही हो तुम, अभी तुम गिर जाओगी ना, ध्यान से। ऐसे करके उसको बोल रहे होते ना। तो कहते हाँ हाँ ठीक है आ जाओ तुम। तो ऐसे करके उसको जल्दी से अपने पास खींचते खींचते जहाँ से ऊपर से ऐसे वो ढलान सी नहीं बनी होती उसके ऊपर से वो उसको ऐसे ले जा रही होती ना। तो फिर बाद में जो नुपुर हो गई ध्यान से यार कहीं गिर ना जाना तुम बस। तो कहती अरे नहीं लगती ना, गिर भी गए तो नहीं लगते। तो ऐसे करके फिर वो ऐसे साइड में ऐसे वो स्लाइड करके नीचे आते ना। तो फिर बाद में जो नुपुर है ना वो ऐसे लड्डू बना के ऐसे वो उसका बर्फ़ का, और उसको कहती है नुपुर इधर देख, नव्या इधर देखना। तो कहती क्या। तो कहती इधर तो देखो। ऐसे करके वो जैसे ही देखते हैं ना तो वो ऐसे छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ज़्यादा बड़ा तो लगती है ना। तो छोटे से उसके ऐसे मुँह पे फेंकते हैं ना, उसके ऐसे लग जाती है। कहती आ क्या है यार क्या है ये। तो कहती कैसा लगा। तो कहती हाय तुम अभी रुको। ऐसे करके खुद भी बना के ऐसे उसके ऊपर फेंकने लग जाते हैं ना। तो दोनों ऐसे बर्फ़ से खेल रहे होते हैं ना। तो फिर बाद में नुपुर को और उनको दोनों को काफ़ी टाइम हो जाता है ना। तो उधर से वो खाना खा खू के भी वापस उनके पास वहाँ पे आ गए होते हैं ना। तो कहती अभी तक नहीं आई क्या वो बार। तो कहती नहीं अभी तक नहीं आई, टाइम तो हो गया ना। तो कहती तब क्यों नहीं आई अभी तक, उनका तो टाइम लिमिट होती ना शायद यहाँ पे। तो कहती हाँ होती तो है पता नहीं। तो इतनी देर में वो कैसे कह रहे होते ना, तब तक वो दोनों भी बाहर आ गए होते ना। तो ऐसे थोड़ा ऐसे काँप सी रही होती ना। तो नुपुर कहती देखा लग गई ना ठंड। तो कहती लगी कहाँ है, ऐसे वो तो अंदर से आए ना।
तो कहती यार वैसे बाहर अच्छा लग रहा है ना, थोड़ी थोड़ी गर्मी सी लग रही है। तो कहती हाँ तो इतनी बर्फ़ से आएंगे तो जब इतनी एरिया में आएंगे तो लगेगी। तो ऐसे करके वो बाहर खड़े होते, कहती ये अभी तो यहीं खड़े क्या, अपना वेट कर रहे थे क्या? तो कहती नहीं मैं कह रही हूँ कसम से वेट नहीं कर रहे थे। तो नुपुर कहती तुम्हें कैसे पता? तो कहती इसलिए कि कुछ तो खा के आए होंगे या फिर कहीं घूम के आए होंगे, मुझे पता है इनका इतना तो सस्पेंस नहीं है इनमें कि इतनी देर ये रुक जाएँ अपने लिए वेट कर लें, ना 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 ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखते अच्छा ठीक है चलो पूछ के बताते हैं ना हम फिर बाद में। तो कहती हाँ ठीक है। तो ऐसे करके दोनों फिर जाते हैं उनके पास। वो कहती अभी तक यहाँ ही थे क्या तुम लोग? तो उसकी दीदी कहती है नहीं नुपुर हम तो यहाँ नहीं थे, हम तो खाना खा के आए हैं, तुम लोग तो इतना वेट करवाया हमसे कि हम तो रहा ही नहीं गया। तो कहते अच्छा ठीक है तो अभी हमें भूख लग रही है। तो कहते तुम दोनों खा के आ जाओ, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, थोड़ी बहुत शॉपिंग कर लेते हैं। तो कहती अभी क्या शॉपिंग करनी है तुम्हें? तो कहते अरे ऐसे ही बस कुछ करनी है ना, थोड़ी तो करने दो यार, तुम्हारी शादी फिक्स हो गई है, कुछ तो लेना पड़ेगा ना। तो कहती अभी से हो, कहती हाँ ना। तो ऐसे करके दोनों फिर वहाँ से जो वो तीनों तो चले जाते हैं, पर जो नव्या और नुपुर है वो दोनों भी खाने की तरफ चले जाते हैं ना, क्योंकि उनको मतलब इतना मस्तियाँ करके आए हो ना तो भूख लग गई होती ना। तो नुपुर और नव्या दोनों ही वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। और फिर बाद में जो ऐसे वेटर को बोलते हैं ना कि ऐसे ऐसे लेके आ जाओ, तो कहती नहीं मैम हम लेके नहीं आते, आप ही लेने आओ। तो कहती यार एक तो ये इतना गंदा रूल ना, एक तो जाके देना पड़ता है फिर वापस लेके आना पड़ता है, क्या है ये? तो कहती अच्छा क्या है, इतनी भी आलसी मत बनो, चलो उठो। तो नुपुर कहती कि क्यों भाई मैं ही क्यों उठूँ हर बार, खुद जाओ। तो कहती अच्छा ठीक है भाई मैं जा रही हूँ। ऐसे करके फिर नव्या उठती है और जाके वहाँ को ऑर्डर दे दुआ के वापस आके बैठ जाती है ना। तो कहती मज़ा है ना सच्ची? तो कहती हाँ मज़ा आया, और ठंड जो लग गई ना तो फिर मेरे को मत बोलना तुम, है ना, वहाँ पे फिर मैं कुछ केयर नहीं करूँगी तुम्हारी। पहले मम्मी बीमार है, पापा ऑलरेडी बीमार है, तुम और मत बीमार हो जाना वरना मेरे तो राम राम निकल जाएंगे मेरे। तो कहती पागल हो गया, ऐसे मैं बीमार थोड़ी होती हूँ, मैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग गर्ल हूँ। कहती हाँ और अगर ठंड लग गई कुछ भी हो गया ना फिर देखियो बेटे मैं क्या क्या खिलाती हूँ तुम्हें, फिर ज़िंदगी में नहीं कहोगी कि मुझे कहीं जाना है ऐसे बर्फ़ वाले एरिया में और मुझे भी लेके गई, मैं बीमार हो गई तो। देखती ना ना तुम थोड़ी होगी, मैं कर लूँगी तुम्हारी केयर, डोंट वरी बच्चे। ऐसे करके बोल रही थी ना। तो ऐसे दोनों बातें कर रहे थे। नुपुर कहती इतना दूर क्यों बैठे हो, इधर आओ ना। तो ऐसे करके उसके चेयर को पास में खींच लेते अपने और दोनों एक साथ बैठे होते ना। तो उसका ऐसे हाथ पकड़ के बैठे होते। कहती क्या हो गया? तो कहती देखो कितना ठंडा हो रहा है, पकड़ के रखो गर्म हो जाएगा। तो कहती अच्छा गर्मी तो वैसे मुझे ठंड तो बहुत लग रही है। तो कहती अच्छा गर्म होना है तुम्हें? तो कहती हाँ ना। तो कहती चलो उसके हीटर के पास चलते हैं। तो कहती यहाँ कौन सा हीटर है? तो कहती अरे वो नहीं जो वहाँ पे वो बना रहे हैं ना कैंटीन एरिया उधर। तो कहती कैंटीन? तो कहती अरे वो खाने का जहाँ बना रहे हैं ना वहीं पे चलती हूँ, तुम्हें वहीं तल के लाऊंगी, चलो गरम गरम तेल अच्छा होगा सच्ची, पकौड़े वकौड़े उसमें तलते होंगे ना, उसमें तल के लाती हूँ तुम्हें, चलो। क्या कहती हैं पागल हो क्या? तो कहती पागल हो तो ठंड लग रही है तो यही होता है गर्मी लाने का उपाय, और क्या होता है? तो कहती तुमसे तो यही उम्मीद हो सकती है, छोड़ो। तो ऐसे कर फिर बाद में वो वापस चले जाते हैं ना वहाँ से, जो ऑर्डर उनका हो गया होता है ना, तो फिर बाद में वो लेके वहाँ आ जाते हैं और दोनों बैठ के आराम से खा रहे होते हैं ना जैसे उनका होता है। फिर वो कहती है चलो अब दीदी को कॉल कर लेते हैं ना कि कहाँ पे है। तो कहती ठीक है करो। तो ऐसे करके फिर वो कॉल करती है कि दीदी कहाँ पे हो यार आप, किधर हो, भैया किधर है? तो कहती है हम इधर ही है, तुम नीचे आ जाओ, नीचे वाले फ्लोर पर हम। तो कहती है अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके फिर वो दोनों भी वहाँ से नीचे आ जाते हैं ना सीधा ही। तो नीचे आके देखते हैं कि वो ढूंढ रहे होते हैं ना कि कहाँ खड़ी है कहाँ खड़ी है। तो फिर वापस कॉल करती है कहाँ हो? तो कहते अरे तुम्हारे सामने ही है जस्ट देखो। तो कहती अच्छा ठीक है आ रहे हैं। ऐसे करके फिर वो हाथ ऊपर करते हैं ना तो वो दोनों ही जल्दी वहाँ से उनके पास चले जाते हैं और जाके कहते चले। तो कहती हाँ चलते हैं, तुमने शॉपिंग वगैरह करनी थी क्या? तो कहती नहीं हमें तो नहीं करनी। तो कहती अच्छा ठीक है चलो फिर चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों निकल जाते हैं ना। तो थोड़े जैसे ही रोड पर आते हैं तो गाड़ी निकाल के वो तो गाड़ी निकाल के ला रहे होते हैं ना जीजू, तो पर फिर बाद में वो दोनों ही मतलब बाहर होते हैं ना सारे चारों ही। तो फिर बाद में कहती यार कुछ बाहर का खाते हैं ना। तो कहती अभी अंदर खा के आई थी, तुम्हें क्या शर्म वरम है कि नहीं? तो कहती अरे गोलगप्पे। तो कहती क्या गोलगप्पे लगा रखा है? तो कहती हाँ तो वो खाते हैं ना, चलो ना यार आप लोगों को एक तो पता नहीं किस बात की ये होती रहती है, चलो ना। तो ऐसे करके उसकी दीदी कहती है हाँ मुझे भी मन तो है खाने का। तो कहती अच्छा आप बहुत दिनों से बाहर निकले होंगे ना तो इस वजह से मैं कह रही हूँ, आपके लिए तो कह रही हूँ यार, मेरे लिए थोड़ी कह रही हूँ, चलो चलो चलो। ऐसे करके फिर बाद में वो मतलब गोलगप्पे वाले के पास चले जाते हैं ना और जीजू वहाँ पे ढूंढ रहे होते कि कहाँ चले गए, किधर चले गए। तो ऐसे करके आसपास देख रहे होते हैं ना, कहती अरे किधर गए? तो ऐसे करके थोड़ा आगे जाके देखते हैं ना तो फिर उनको दिख जाते हैं, कहते ये बिना ये नहीं सुधरेगी, मुझे पक्का पता है ये कि ये सब नव्या का आइडिया होगा और किसी का नहीं हो सकता, ये इसी को बड़े पसंद होते हैं ये गोलगप्पे। चलो भाई उसके पास ऐसे करके गाड़ी वहाँ जाके ले जाके साइड में खड़ी कर देते ना। तो कहती जीजू साइड में ले आओ, कहीं पुलिस वाले आ गए ना तो अभी चालान भरने पड़ जाएगा। तो कहती अच्छा ठीक है। ऐसे करके फिर बाद में वो जो मतलब बिल्कुल अलग साइड होती है ना वहाँ पे ले जाते हैं गाड़ी को और वहाँ पे आराम से गोलगप्पे वगैरह खाते हैं सारे ही और फिर बाद में वहाँ से निकल जाते हैं ना कि चलो भाई अब लेट हो जाएंगे वरना घर वाले अपनी पिटाई लगा देंगे। तो ऐसे करके फिर बाद में वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या कर, अरे यार, तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।